हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताऊंगी कि ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर इन बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। देखो, जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक या एक से अधिक ऑर्गन से मिलकर बना होता है, अंगों से मिलकर बना होता है और एक साथ मिलकर वर्क करता है। ईच ऑर्गन डज अ पर्टिकुलर जॉब है। प्रत्येक अंग का एक पर्टिकुलर काम होता है बॉडी में, और जो कि टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं और अलग अलग कामों को करते हैं। तो द 11 ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, जो कि इस टाइप से हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर इतने सारे सिस्टम हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया फर्स्ट, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम, इसको लिम्फोसाइट सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे 11 सिस्टम हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये हमारे ऊपर का आवरण रहता है, मतलब कि जो त्वचा पाई जाती है, स्किन होती है, उसी को कहते हैं। इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर हेयर पाए जाते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। सिस्टम बहुत बड़ा है ये, लेकिन इसको मैं आपको सिर्फ शॉर्टली नेम वाइज बता रही हूँ। तो फर्स्ट हो गया इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। सेकंड हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमनली ह्यूमन लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। थर्ड हो गया इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, मतलब कि जब किसी भी प्रकार के ये बीमारियां रहती हैं उनसे लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता वो होता है इम्यून सिस्टम। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आपको बहुत शॉर्टली बताऊंगी, सिर्फ मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम जो भोजन को खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और फिर उसके बाद में एक्सक्रीट होता है, इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे जो ग्लैंड्स पाई जाती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और जो बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं। बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होती हैं अलग अलग पार्ट से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिससे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं। तो ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम आप लोग सब जानते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? ये जो हड्डियों का ढांचा, जो हड्डियाँ रहती हैं ना, हड्डियों का ढांचा ही स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। ऐसे अलग अलग टाइप से बहुत सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारी पूरी बॉडी में, इस टाइप से ये स्केलेटन सिस्टम होता है। उसके बाद में मस्कुलर सिस्टम, हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियों का कवर चढ़ा होता है उसी को मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप की मांसपेशियाँ पाई जाएंगी। इसको मैं आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स को मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, इसको मैं शॉर्टली बता रही हूँ अभी। तो ये मस्कुलर सिस्टम हो गया है। इसके बाद में आएगा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप देख लेना, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इसमें एक्सक्रेशन होता है, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में यहाँ से यूरेथर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। फिल्टर होता है, ब्लड का फिल्टर होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में इसका एक्सक्रीशन होता है। जितना भी बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जो भी यूज़फुल रहेगा वो ब्लड में मिल जाएगा। हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत लेंदी टॉपिक है। स्पाइनल कार्ड है यहाँ पे, और बहुत सारी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई रहती हैं, जो हमें सेंसेशन देती हैं, हमें संवेदनाएं देती हैं और हमें अनुभव कराती हैं। उसके बाद में ये जो सिग्नल्स रहते हैं वो ब्रेन को पहुँचाए जाते हैं। तो इस टाइप से ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये भी बहुत लेंदी टॉपिक है, इसको भी बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। स्पाइनल कार्ड से सारी नर्व्स अटैच्ड रहती हैं और उसके बाद में ये ब्रेन से अटैच रहती हैं।
अब हम देखेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत ही लेंदी है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था, लेकिन उसके ब्लड सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पे किस टाइप से होता है इसके बारे में नहीं बताया था। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको अलग से सारा डिटेल दूँगी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो वेंस रहती हैं वो इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, और जो आर्टरीज़ रहती हैं पूरी बॉडी में फैली हुई रहती हैं वो प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन का वर्क करती हैं। ये भी बहुत लेंदी। तो आज हमने ये जान लिया है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, और उनके बारे में जान भी लिया है थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन अब मैं और ज़्यादा डिटेल में अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही लेंदी हैं, बहुत लॉन्ग हैं। डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।